मेटाफिजिकल प्रैक्टिसेस जो हैं उसमें फीमेल्स ज़्यादा होती हैं और ज़्यादातर टैरो कार्ड रीडिंग में फीमेल्स ज़्यादा Yes, हैं, ऐसा क्यों? because tarot card reading is not only telling people about the future, it also understanding their emotion level. If कोई फॉर एग्जाम्पल कोई चोर है तो उसको चोरी करने में शौक नहीं है. हम्म, You have to always go back to their circumstances. जी, And if you see female, they understand emotions very well. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आज का पॉडकास्ट जो है वो टैरो रीडर की ओर से है। ये टैरो रीडर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका जो फोर्टे है वो है बिजनेस। तो आज हम जिस टैरो रीडर से मिल रहे हैं वो बेसिकली बिजनेस फोकस्ड है और बाकी सारे वो टैरो रीडिंग भी करती हैं, ऐसा नहीं है। एंड शी इज़ ए फीमेल, बेसिकली बॉर्न एंड ब्रॉट अप गुजराती हैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई और आज आपनो अहमदाबाद में है। तो आजकल वो अहमदाबाद में सेटल हैं। तो आइए हम मिलाते हैं उनसे। मिसेस खेवना जोशी। खेवना जी आज हमारी रिक्वेस्ट पे आई हैं और हम काफ़ी डिस्कशन करेंगे उनसे अबाउट टैरो रीडिंग। फोकस हमारा बिजनेस का रहेगा खेवना जी, Sure. लेकिन आप और एस्पेक्ट्स के ऊपर भी हाईलाइट कर सकती हैं, ठीक है ना? राइट, तो हम चलें स्टार्ट करें। सो हेलो एंड Yes. वेलकम खेवना जी, हाउ आर यू? I'm good. Thank you for inviting me. आवर प्लेजर, आवर प्लेजर। और ऑडियंस को बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि बड़ा एक्साइटिंग फील्ड है आप लोगों का, Yes. है ना? चलिए जानते हैं आपसे, आपके बारे में। सबसे पहले बताइए कि आपके नाम का मतलब क्या है खेवना? My name means wish. विश। Yes. अच्छा, ठीक है। इच्छा. अच्छा, ओके, या तो खेवना जी, ये आपकी जो जर्नी है ये कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आपको इंटरेस्ट जागा इसमें, टैरो रीडिंग में? और उसके बाद में हम आपसे बात करेंगे कि आपने फोकस कब बिजनेस में किया। ओके. तो मैंने जब कॉलेज में गई, तभी 2000 बैक इन 2002 2003 टैरो वाज अ रियली वेरी न्यू कंसेप्ट इन इंडिया. और तब तक सब लोग एस्ट्रोलॉजी करते थे, तो टैरो वाज रियली न्यू एंड इंडस्ट्री स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स टैरो कार्ड रीडिंग एंड देयर वेरी फ्यू पीपल हु वर टीचिंग. एंड वन ऑफ माई फ्रेंड शी कम्स टू मी और वो बोलते हैं कि मुझे टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है, बट मेरे घर वाले मुझे ना बोल रहे हैं. लाइक तू चल, तो 2 जन होंगे तो फादर विल से यस तू कर सकती है. लाइक ओके. एंड माई फैमिली वॉज प्रिटी ओपन कि मैं कर, आई कैन लर्न टिल एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. तो एज अ क्यूरियोसिटी आई वेंट विथ हर. फिर पता चला कि वो 3rd क्लास के बाद वो उसने छोड़ दिया एंड आई स्टार्टेड द जर्नी. और फिर फ्रेंड्स होते थे, लाइक कॉलेज में तब नया नया होता है, बॉयफ्रेंड का होता है कि ये करना है, कौन सी लाइन चूज करूँ. तो फिर वैसे टैरो करते गए और अच्छा। इट बिकेम माय प्रोफेशन. ओके, तो आप कौन से क्लास में या कॉलेज में स्टडी कर रहे थे जब आपने टैरो सीखा? आई वॉज स्टडिंग इन निर्मला निकेतन कॉलेज ऑफ, इट वॉज अ गर्ल फीमेल कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज। गर्ल्स कॉलेज थी एंड इट वॉज इन चर्च गेट. अच्छा, तो आप कौन सी क्लास में थे? आई वुड बी इन FYJC सो ओके, दैट इज 11th। 11. ओके, ठीक है। तो आप 11th स्टैंडर्ड से ये मैंने कर रहे सीखा हैं? 11th सीखा। स्टैंडर्ड में मैंने सीखा. ओके, तो 12th ऑफ कोर्स आई हैड टू अगेन फोकस ऑन बोर्ड्स, तो इतना नहीं हुआ. बट अगेन आफ्टर गोइंग इनटू FY BSc आई अगेन स्टार्टेड. अच्छा, ओके। तो आपने ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में की? आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन कंज्यूमर इकोनॉमिक्स. व्हाट? यस. कंज्यूमर इकोनॉमिक्स? यस. अच्छा, तो कंज्यूमर इकोनॉमिक्स करने के बाद में फिर आपने क्या किया? मैं आई वॉज वर्किंग विथ कंज्यूमर फोरम जी। बैक इन मुंबई एंड तभी कंज्यूमर फोरम वॉज नॉट, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आया उसमें. And my father had a business of food industry, so I was working with him for a few year I would say, and then तो आप क्या करते थे पापा के साथ?
I was managing his business, like procuring raw materials, the delivery, handling people over there. तो कंज्यूमर इकोनॉमिक्स करने के बाद में उसके आगे कुछ नहीं किया, लेकिन फिर आप बिजनेस में आ गए और पापा को सपोर्ट करने लगे। Yes, ओके, तब आप प्रैक्टिस कर रहे थे इसके बारे में? yes. अच्छा, तो तभी यू बहुत ये हो रहा था कि आई यूज टू गेट अपॉइंटमेंट्स ऑल्सो, फिर वो बिजनेस भी देखो, देन एंड आई यूज टू गेट लॉट ऑफ हैप्पीनेस डूइंग टैरो एंड अदर मोडालिटीज. सो देन आई थॉट आई बेटर स्टिक टू दिस. ओके, तो आप टैरो में सारी मोडालिटीज के ऊपर वर्क करते रहे मेरे ख्याल से, राइट? बिजनेस को कब आपने अपना फोर्टे बनाया? दैट वुड बी अराउंड 2008 2009. अच्छा, चलिए हम 2008 और 9 की जर्नी बाद में बात करते हैं। पहले हम आपसे बाकी सारी मोडालिटीज के बारे में बात करते हैं। हमें बताइए कि आपको टैरो रीडिंग में सबसे इंटरेस्टिंग केस आपके लिए कौन सा रहा जो नॉन बिजनेस हो? नॉन बिजनेस, एक बार मेरे पास एक कपल था. आई वॉज ऑन वेकेशन जी। एंड देयर वर फ्यू अदर फ्रेंड्स जो वहाँ पे हम लोग को मिल गए थे. इट वॉज नॉट प्लान बट इट वॉज मिल गए थे. एंड दिस कपल कम्स टू मी फॉर डूइंग टैरो. दे वर नोइंग कि आप टैरो करती हैं? Yes, they अच्छा, were knowing I was, and they wanted to do at that point of time, ओके, and they wanted some guidance. And this couple comes in, and my instinct was कि मुझे साथ में नहीं करना है husband wife का. ओ, But they insisted, no, we don't hide anything and we share everything. Like okay, then I did the tarot. और फिर पता चला कि husband का extramarital affair था. So that was a very interesting like non-business tarot. हाँ, तो फिर तो आपने उनकी लड़ाई करवा दी वहाँ पर। Luckily वाइफ को 2 वीक पहले पता चल चुका था. ओ, So I got little bit saved. हाँ, और हस्बैंड ने वो चैप्टर क्लोज करने पे आ चुका था. बट आफ्टर इफेक्ट जो होता है लाइक वो ट्रस्ट इशू बिल्ड करना, एवरीथिंग. तो क्या फिर उसके बाद में आपने उनको काउंसलिंग भी किया या? इट इज कम टुगेदर. ओके, टैरो एंड काउंसलिंग comes together. अच्छा, Even trauma healing also comes together. ओके, तो इसके साथ आप क्या-क्या और प्रैक्टिस करते हैं? I practice graphology, which is handwriting analysis, which includes logo also and color choosing for your logo. And my forte is to work with crystals and healing. अच्छा, तो वो भी आप करते हैं क्रिस्टल्स Yes. एंड हीलिंग। ओके, तो यूजुअली हमने देखा कि मेटाफिजिकल प्रैक्टिसेस जो हैं उसमें फीमेल्स ज़्यादा होते हैं और ज़्यादातर टैरो कार्ड रीडिंग में फीमेल्स ज़्यादा Yes. है, ऐसा क्यों? Because tarot card reading is not only telling people about the future, it also understanding their emotion level. If कोई for example कोई चोर है तो उसको चोरी करने में शौक नहीं है. You have to always go back to their circumstances. And if you see female, they understand emotions very well. They are more of a emotion. See, female are more of emotion and male has emotion and action. But emotion plays very important role during tarot card reading. You cannot say a person that this is right or wrong. अच्छा, Nothing is right and wrong. It is because of the circumstances the person is in this situation. उसको शौक नहीं होता. अच्छा, चलिए थोड़ा सा हम बैकड्रॉप में जाते हैं टैरो की अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं आपसे ये तो नहीं जानना चाहूँगा कि टैरो का क्या हिस्ट्री रहा है, लेकिन ये बताइए कि टैरो का कैसे आगे आया? What was the reason behind tarot being found out? Very interesting question this is. So back in India, हम लोग जो नॉर्मल प्लेइंग कार्ड्स जो हम लोग ताश खेलते हैं, जी। they were used as a prediction. जी, उसको कार्टोमेंसी बोलते हैं. And tarot card was introduced from healing perspective. So tarot card has a lot of colors, lot of images, lot of objects in it. Okay. कार्टोमेंसी फेमस नहीं हुआ इट्स ओनली बिकॉज उसमें पिक्चर्स नहीं थे. सो इट्स डिफिकल्ट टू रिमेम्बर द मीनिंग. वेयरएज टैरो कार्ड्स में पिक्चर्स होने की वजह से इट बिकम्स लाइक अ स्टोरी एंड यू रिमेम्बर थिंग्स वेरी इजीली. एंड इफ यू सी कार्टोमेंसी ऑल्सो एज अ 4 सूट्स एंड टैरो कार्ड्स ऑल्सो एज अ 4 सूट्स. और टैरो कार्ड्स में थोड़े एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं एज अ सपोर्ट सिस्टम. सो दैट बिकम्स लिटिल इजी.
तो आप भी कार्टोमेंसी प्रैक्टिस करती हैं या नहीं करती? yes, आप करते हैं? because it goes hand to hand. अच्छा, Yes. दोनों ही। Yes. ओके, बस वो उसमें नंबर्स होते हैं और इसमें ज्यादा फिगर्स होते हैं। इसमें पिक्चर्स है, कलर्स Pictures है, है। so it's more attractive ओके, या and it's easy to remember. ओके। तो कार्ड्स में 52 होते Yes. हैं, कार्ड्स होते हैं, राइट? एक डेक में 52 Yes. कार्ड्स होते हैं, इसमें 78. 70। ओके, ठीक है। अच्छा, कौन सा एस्पेक्ट होता है किसी की लाइफ का जो शायद टैरो से नहीं, टैरो के स्पेक्ट्रम में नहीं आता? Say like childbirth ओके, or death of a person. We can tentatively see, ओके, but what I follow is I never tell the gender of the child हम्म, when the child is in the womb, हम्म, and I never say about the death. ओके, I feel that should not be told. अच्छा, ओके, फाइन। अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज कैन बी We can, moreover, yes. सजेस्टेड और सेड। Yes. ओके, अच्छा बताइए, आपके कितने साल की आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है? It would more than 18 years now. अच्छा, I've stopped counting. ओके, ठीक है। 2002 से लेके 2024 हो गया। Yeah. तो अगर 2004 में भी स्टार्ट किया, 2002 में सीखा, 4 में स्टार्ट किया, तो 20 साल हो गए। Yes. ठीक है ना? 20 साल में आपके पास कौन से तरह के ज्यादा केसेस आए हैं, बिजनेस के अलावा, नॉन बिजनेस? Non-business. Non-business would be like, I want to buy a house. The person is unable to buy a house in a long period of time. And when is the right time to buy? When you have money also, you can't able to buy. So that type of a cases. Not getting married, not having a child. Like many time I'm making a decision about to take a job or a career, like career Business. into business or family heritage का, like family business ना लेके I want to do something very different. करेक्ट, तो क्वाइट ए वाइड स्पेक्ट्रम। Very wide 20 spectrum. साल में तो मतलब कोई ऐसा इशू नहीं होगा जो आपके पास नहीं आया। ये हर तरह के इश्यूज Yes. आते हैं ना लोगों को। I have like while doing tarot, I love knowing different industries. जी 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 जी, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं बिजनेस केसेस के ऊपर, Sure. राइट? हमें ये बताइए कि टैरो एक बिजनेस में अगर फाइनेंस नहीं आ रहा है, कैश फ्लो का बड़ा प्रॉब्लम है, तो हाउ डज टैरो हेल्प? Tarot can when we do a sparrows, जब भी आप हमें बताते हो कि हम लोग का मनी फ्लो अटक चुका है, जी, the first thing that we will see is it's a temporary or it's a long term. If it's a temporary, then we tell that person like 2-3 months things are going little slow, don't worry, it will be back. If it's a long term, then we need to see कि वो कहाँ से negative aspect आ रही है. You are not putting an effort or you are not doing the follow up with the appropriate person and you are doing, और आप या उनकी स्टोरी में आ जाते हो कि हम लोग के पास पैसे नहीं है. Then we tell that person, no, कि this person has money, you need to follow up with this person and do it, and this is the way you need to put up, like emotional way or like action way. यू नो, ऑफिस कहाँ पे लेना चाहिए, किस तरह का लेना चाहिए? Like if like they want to like start in a different city, which city would be beneficial Better. for us, जी, like which area would be beneficial for us, Okay. if it's a shop kind of a thing. ठीक है। हमें 3-4 केसेस, इंटरेस्टिंग केसेस बताइए ना, जो आपने टैरो कार्ड से उनको हेल्प की। Yes. Of course, I'll not name the जी, company जी, because of the confidentiality. This Mhm. is a very big company, backdated in like 2013, 14. I had gone for their business tarot, and I could see in the one of the department there was some mishap happening. Okay, there was some money issue coming up, or there was something not right going on. And I told the owner, okay, you need to focus on this department. Something is not going right, and there's sort of bad. swindling of money or something. Yeah, kind of it's happening. Not from the office, but from the vendor's side. And I still remember after 1.5 months, the person calls me up and person tells me, you were very right, and there was a department में कुछ customer was
नॉट प्लेइंग राइट. वो क्रेडिट कार्ड के वजह से कुछ ना कुछ डिफॉल्ट में करते थे एंड यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ प्रोडक्ट फ्री. और Second thing would be the head, like top management में there was this person as a CFO. और उनको था कि this person is very good, the person was a family friend and everything, and I told that person, no, this person has their own industry which he is running. And फिर वो पता चला after like 4-5 months when the person took it seriously. Yeah. और किसी को आपने प्रोडक्ट सजेस्ट की हो कि ये प्रोडक्ट का बिजनेस करिए और आप ग्रो कर जाएंगे? Like product in the sense for their industry? जी जी जी. Yes. वैसे भी केसेस आपके पास I हैं? had this chemical, they were making chemical product. जी. Now they are into their expansion as making their own product as a raw material for some other industry. अच्छा. So now they are expanding and it's going to be a very huge Okay. company by itself. Okay. They are in the process. Okay. Chemical industry. Right. और IPO में कैसे आप हेल्पफुल होते हैं? So we do a back calculation. अच्छा. So if like for example there is a, मान के चले कि मेरी कंपनी है, हाँ, अब उनको IPO लाना है, तो कैसे आप so हेल्पफुल? of course आपको IPO लाना है तो you will have certain key person. So we will say कि like next year would be really good for you. During this month it will be really good for you, and these are the things that you need to consider. अच्छा. Okay. We do a business caliber. What is it? बिजनेस कैलिब्रेशन का मतलब क्या? So this is my what do you say, the skill that I own, Okay. doing a business caliber tarot, Okay. where we do a spread which tells about 5 years of your company, Mm-hmm. about your strength, about the weaknesses, the things you need to keep in mind in this period, which month or which year would be a very good year like for expansion, where you need to be silent or not to do hiring, अच्छा. which is the time that you need to expand, Okay. take the maximum risk at this point of time, Okay. healthy risk. अच्छा. तो शिवना जी, आपके चार्जेस जो हैं ये बिजनेस टैरो के और दूसरे एस्पेक्ट्स टैरो के वो डिफरेंट होते हैं? Yes. ओके. Yes. ठीक है. तो आप कैसे चार्ज करती हैं? पर आवर बेसिस, पर क्वेश्चन बेसिस, या एक सेशन में 3-4 क्वेश्चन का लिमिट रखती हैं? कैसे होता है? When it's the first time, जी. I always take a case जी. which is like almost around 1 hour, हम्म. which does not have any limitation of questions. जी. But when it's a follow-up session, it usually it's half an hour because आपको first time जितने तो questions नहीं रहते, Correct. which is a follow-up session which goes around like half an hour. Usually the first time session goes around 3.5 to 5,000 के बीच में. अच्छा. Then it depends on the intensity of the person. ओके. तो ये बिजनेस का आपने फीस बताई या जनरली? Generally. जनरली. And business का जब होता है, it depends upon like how many departments also you have and what's the strength of दी ऑर्गेनाइजेशन. organization. तो आप बिजनेस में बिजनेस टैरो रीडिंग के लिए बिजनेस के वहाँ जाते हैं या बिजनेस वाले आपके पास आते हैं? कैसे? Usually people are more comfortable in their own space. So I do go to client's place also, and if they want to do it online also, because I have few clients who are overseas, अच्छा. so it becomes easier for doing online, अच्छा. and people can also visit my place. Okay. Right. So today you have clients all over the globe? Yes. Yeah. Also most of them are business oriented? Yes. Okay. तो आज की तारीख में जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं उसमें बिजनेस और पर्सनल इश्यूज को लेके ये Yes. रेशियो क्या रहता है? It's if it's a male who comes in, of course then उनका 70% is business and 30% is family. And if there is a homemaker who comes in, unka more focus is on the kids, about Family. the husband. Family. Yes. Yeah. And many female who wants to like homemaker who wants to start their own thing also. बिजनेस स्टार्ट करना है. Yes. Then we guide them accordingly. होम मेकर्स को कितनों ने आपने गाइड किया है बिजनेस के लिए?
more than 60, more than 60. Okay. And very few people who have converted because they had a lot of potential also learning tarot also. They have ended up learning tarot and they are doing very good for themselves. अच्छा, तो आप टैरो भी सिखाती हैं? Yes, I do teach tarot. ओके, तो उसके क्या आपके सेशंस होते हैं, क्या होता है? Yes, we have sessions of 8 अच्छा, 8 to 10 session because every person has a different energy. So we don't like 8 session में ही हो जाएगा. We keep it like broad spectrum of 8 to 10 session. Per session goes around 1.5 hour to 2 hours. ओके, तो यू डोंट टीच टैरो इन अ ग्रुप, आप वन टू वन टीच करती हैं? Most like it, the group is not more than 4. अच्छा, No, the group cannot be more than 4. Then the personal touch doesn't come in. ओके, I'm not running a coaching classes. जो एक में ही समझाना है because you it's an energy. You will take it differently. Another person take it differently. और एनर्जी कोई एक सेशन में भी सीख सकता है और कोई इसको 2-3 सेशन भी समझ में नहीं आ रहा. So we have to put in that effort. चलिए हम कुछ टैरो रीडिंग आपसे करवाएं, कुछ इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए कि कौन सी इंडस्ट्री को नेक्स्ट 3 से 5 साल में अच्छी रहेगी या कैसी रहेगी. Yeah, ठीक है, let's begin. या तो हम जानना चाहेंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री Okay. इंडिया में उसका भविष्य नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स में कैसा है? It's good. They are coming up with something new, sustainability, and which will be cost effective for consumer also. If I see from the manufacturing point of view, it will be little tough for them अच्छा, from the raw material and all, but they are coming up with something new. ओके, सो इंडियन टेक्सटाइल मार्केट का एक्सपोर्ट कैसा रहेगा? After 1.5 year, 2 years, it will be very different. It will be good. इट विल बी गुड. It will be good. ओके, It will be good. ठीक है. Right now, they are in a planning stage. What I see, they are building the base. द इंडस्ट्री. The industry is building the base ओके, for the export. अच्छा, ठीक है, राइट. But they have little like ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे kind of a thing, which they need to work on it. Indecisiveness थोड़ा हो रहा है. ओके, लेकिन अगर वो पुश करेंगे तो निकल Yes, जाएंगे. yes, and it will be very good, वेरी गुड. very good. चलिए नेक्स्ट इंडस्ट्री हम लेते हैं, आयरन एंड स्टील. Okay. उस इंडस्ट्री का भविष्य कैसा है हमारे देश में? Bhavisha is like what? No, how are they going to grow? Like, is it going to remain stable or they are going to grow? Will they have lot of exports? हमारा भविष्य तो यही है, ग्रोथ. True. Sustainability is also या it's going good. अच्छा, But going good would be only after 3 to 4 years. अच्छा, They have a lot of opportunities coming in, and it's the right time to grab the opportunity. They ओके, are not looking on from the opportunity point of view. ओके, There are a lot of opportunities which is coming to them, ओके, and they need to grab that opportunity. And I do see India turning out to be very good into that. अच्छा, Yeah. ओके. So let's move to the next. Yes. IT industry. Indian IT industry. Right now, what I'm seeing as the IT industry, they are expanding their knowledge. In any industry, one is knowledge and one is execution. Right now, what I see, execution is there, but they are expanding on their knowledge. Can you So they are describe us? innovating. Can you describe us with the help of this card? Okay. हर कार्ड का एक मतलब हमको समझाइए ना, with respect to the IT industry's future. Okay. If we say high priestess, the high priestess, which is the card next to Saraswati, where you gain knowledge. Okay. Okay.
So I said कि IT industry right now they are expanding their knowledge, and this is collaboration. Okay. So they will be coming up with two new things and expanding their industry. Okay. Yeah. Good. Right? जैसे सिर्फ मैकेनिकल होता था, सिर्फ मैकेनिकल में नहीं रह जाएंगे. They will be putting technology and IT and coding in each and everything. Okay. If we see right now, there is one part like coding has been introduced into school right now, Correct. which was never the case. तो वो एजुकेशन सिस्टम से ही पूरा Start डाल होना. रहे नया. ठीक है. Right. And like overseas, that like this is like ship coming back. So what you have invested will start coming back to you. Okay. So जितना knowledge वो लोग कर रहे हैं, जितना नया बना रहे हैं base, it will be really worth it. Okay. And And- what about? Sorry. Yeah. This card? This करके थोड़ा turbulence आएगा. अच्छा. Don't drop it. थोड़ा सा उनको लगेगा कि IT इंडस्ट्री इज नॉट मूविंग राइट, थोड़ा सा स्टेगनेंट आ गया, वो turbulence बट वो रहता है. नॉर्मल है, वो चला जाएगा ठीक है. एंड अगेन इट विल बूम. ओके. वंडरफुल. ठीक है. चलिए हम नेक्स्ट में जाते हैं. अब एक इंडस्ट्री के विद इन एक इंडस्ट्री उसका भविष्य जानना चाहते हैं. इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स विद इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसका भविष्य क्या है? ईवीज जिसको बोलते हैं. आई एम टॉकिंग फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव. जी absolutely. और हर कार्ड के बारे में उसका इम्पोर्टेंस बताइएगा फॉर दैट. What I see from the EV industry is people are little hesitant to invest in. Okay, they have not readily accepted the concept. Like they knowing what is EV is, it's beneficial everything, but what I see उसमें भी EV में भी थोड़ा changes आएगा. Maybe hybrid with CNG or any other chemical. Industry knows the best, but they will come up with something else also. Not only electrical, but they will come with something else also. And then it will boost like anything. Right. The infrastructure also. Because I see the infrastructure is also not supporting, and they are still making it. चलिए लास्ट हम पूछते हैं आपके. अभी तक हमने प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात की है. नाउ हाउ इज द सर्विस इंडस्ट्री गोइंग टू डू इन नेक्स्ट 3 to 5 years? सर्विस एज एन इंडस्ट्री जिसमें लॉयर्स हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, होटल्स हो गए, प्रोफेशनल्स. Lawyer, I would say lawyer and the travel industry, which includes hotel also, will be booming. अच्छा. For next 3 years, lawyers and travel industry, hotel industry, tourism will be booming. अच्छा. Very nice. If you want to, people wants to invest into that also, please go ahead and do it. Okay. For next 3 years, it will be really good. अच्छा. तो कैन यू सजेस्ट पीपल कि कौन सी इंडस्ट्री में आप टैरो कार्ड की हेल्प से कैन यू सजेस्ट कि कौन सी इंडस्ट्री में लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए या अब जाना चाहिए? So when a client comes to me, we ask them their choice, because there are ample of industry. We cannot do everything. I So understand that. you will have like 5 things. जी. Then we tell, please give us the 5 options, and then we decide from there. ओके. ठीक है. अब ये बताइए कि ग्राफोलॉजी और आप क्रिस्टल हीलिंग करते हैं ना, Yes. उसका टैरो के साथ आप कैसे जोड़ते हैं? Like जब भी एक वेंचर है, उनको स्टार्ट करना है, VC के लोगों में थोड़ा सा इशू है, तो वी हेल्प देम टू करेक्ट थ्रू कलर्स. ओके, जैसे फिर कोई एम्प्लॉय आपको हायर करना है, देन थ्रू हैंड राइटिंग वी डू सी कि does this person is good for sales, for this marketing, or the person is very good with the labor class, we will able to handle labor class very well. We take that. Does the person has the endurance to stay? Okay. And crystal comes into a place when you have some blockages, then we take help of a crystal to clear that blockages. ओके. फाइन. तो
काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपका. एंड इफ somebody wants to come to you for consulting, Okay. तो कैसे आए आपके पास? एक तो आपका फ़ोन नंबर हम दे देंगे नीचे. Yes. ओके. यूजुअली आप पर्सनल कंसल्टिंग किसी के साथ ऑनलाइन करते हैं या उनके यहाँ जाके करते हैं या उनको अपने यहाँ बुलाते All the three options are available. If the जी. person is unable to come to us, हैं? or we are unable to go through go To to the them, so we do it online. जी. I have like people staying in the same area. People wants to opt for online because it's very easy. The timing doesn't Yeah. allow us many times to travel, or the जी. person is bedridden or cannot come because of an accident or something. जी. So we do online also, and of course they can visit my place also, and if provided we can also go. चलिए ठीक है. तो वी आर जस्ट कमिंग टू द एंड ऑफ दिस सेशन. Okay. इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि आपसे काफ़ी नॉलेज हमने लिया एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा. Yes. हम जैसे जैसे नज़दीक जाते हैं हमारे दो इश्यूज रह जाते हैं आपसे डिस्कस करने के. एक तो हमको जानना है आपका स्कूप. स्कूप Okay. का मतलब होता है सक्सेस कोड ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन. Okay. हर इंसान एक ऑर्डिनरी इंसान होता है और कहीं जाके वो डिसाइड करता है कि उसको ऑर्डिनरी नहीं रहना, उसको Okay. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है. Okay. ठीक है. तो हम जानना चाहेंगे कि आपका स्कूप क्या है, आपका सक्सेस कोड क्या है. Okay. When you tell me about my scoop, my success code, it's like to be persistent with your subject, like learning your subject. It may be either reading books, it may be meditating with my cards, and doing lot of personal touch. Because when we meet people, we come to know different psychology, the behavior of a person, gives insight about my tarot card. Because tarot cards is a journey. It's a 78 cards ka journey. So it helps me into that, being consistent with my work. And second is being compassionate with my client, ओके. not to judge them. ठीक है. One last question from my side is how does Mrs. Khevna Joshi manage her professional and personal life? Being a mother, being a wife, being a daughter, I do manage my Daughter and daughter-in-law also. daughter and daughter-in-law also. Yes, very true. So coming from a very good family, my in-laws being very nice, they always helped me to focus on my career, because the journey of being an author to write a book, they have supported me to grow my business as a tarot. They have supported me going international to do tarot. They have supported me. So I do go abroad to do readings and healing. So they have supported me, Okay. and I feel it takes a village to you being an entrepreneur. Mm. It takes a village. It requires a family support. It's not Yeah. only you always. It comes to my daughter also. Correct. Today, when I'm doing a reading and I tell my daughter that I'm going out for my work, she's supporting me. Mm. आपने बुक भी लिखी है? Yes, अच्छा, क्या नाम है बुक का? 78 cards of tarot. ओके. तो उसमें क्या आप बताते हैं? I have done so these cards have lot of authors. Hmm. So I've read so many books. I've done work with so many cards. So I've written the interpretations of each and every card in detail. अच्छा. Getting into like one book for Okay. for tarot, Okay. Right. which I give to my students. Okay. Wonderful. That's nice. ठीक है. So आप I'll open the forum for you. You can directly address to our audience. ये आपके लिए है. आप जो भी बात करना चाहें Hi. आप बात कर सकते हैं. So now listening to podcast, you know brief about tarot. If you have a lot of curiosity to know more about it, or you want to take the consultation, or there are many people who want have a curve towards learning tarot and towards the mystic science, or so you can always come back to me. My number would be mentioned, and you can always follow me for more insights on Khevna Says That. It's on Instagram and Facebook. And I always tell people, always listen to your intuition, because tarot is
the intuition is the base of your tarot, and it's not that the intuition is only given to few people. Every person on this earth has an intuition. Intuition we are born with. We just need to open the gates of it, and it's our duty where we teach people how to uh, go with your intuition and with the tarot card. So every people has a lot of notion like we cannot learn tarot card, but every person on this earth can learn tarot